सकती हैं इस फैसले के पीछे। और इस बीच बड़ी खबर का रुख रोकेंगे मोनिका। जैसलमेर में पाकिस्तानी ड्रोन का जो अटैक था वो नाकाम हुआ है। अब देखिए राजस्थान के बॉर्डर पर भी S-400 अपना कमाल करता हुआ भारत ने सभी पाकिस्तानी ड्रोन्स को अब तक मार गिराया है। भारतीय सीमा में नहीं घुस पा रहे हैं पाकिस्तानी ड्रोन। ये बड़ी खबर और बड़ा पराक्रम भारत का। जम्मू में पाकिस्तान की सभी 8 मिसाइलें गिरा दी गई, ड्रोन्स मार गिराए गए, फाइटर जेट को मिट्टी में मिला दिया गया। जैसलमेर में भी पाकिस्तानी ड्रोन को निस्ते नाबूद कर दिया है। भारत का एंटी ड्रोन सिस्टम पराक्रम से भरा हुआ है, लगातार वो एक्टिव है और पाकिस्तान के जो ड्रोन है वो भारतीय सीमा में घुसने से पहले ही खत्म कर दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान में आपको बता दें इस बात हलचल बहुत ज्यादा तेज है। मोनिका हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। मोनिका, अब जैसलमेर में भी पाकिस्तानी ड्रोन का अटैक देखने को मिला, लेकिन वहां पर भी मंसूबे ध्वस्त कर दिए पाकिस्तान के भारत ने। बिल्कुल, क्योंकि भारत अब तैयार है। आप करते रहिए, आपको जो करना है। हम बखूबी जानते हैं कि निष्क्रिय कैसे करना है, और उसके बाद जब बारी भारत की आएगी अटैक करने की, तो वो अंजामी पाकिस्तान को भुगतना होगा। लेकिन तैयारियां चूंकि हमारी पुख्ता हैं और इसीलिए पाकिस्तान एक के बाद एक हरकतें कर रहा है, तो हमें पता है कि निपटना कैसे है। पहले ही सारी प्रिपरेशंस की जा चुकी हैं। और देखिए, जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, हमने कहा कि पहली किश्त है, लेकिन हम ये बात बखूबी जानते थे कि इसका जो तरीका है जवाब देने का पाकिस्तान का, वो भी कुछ ना कुछ होगा। वो जो छुटपुट घटनाएं करें उसके हिसाब से वो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें कर रहा है, लेकिन हम पर असर नहीं हो रहा है। तो वो कहीं ना कहीं रेपरकशंस हम जानते थे कैसे होंगे, जो कि कल रात को भी हमने देखा। जवाब हमने आज मॉर्निंग में दिया है, और अभी फिर पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ें देखने को मिल रही हैं, जिसका S-400 जो है बखूबी जवाब दे रहा है। तो ये रिटालिएशन की जो पूरी, अगर हम देखें कार्रवाई, या फिर यूँ कहें कि वार पलटवार, ये है, ये दोनों देशों की तरफ से अभी फिलहाल चल रहा है, जिसमें स्थिति जाहिर है भारत की मजबूत है और आगे भी बनी रहेगी, क्योंकि मंशा हमारी साफ है। हम आतंकिस्तान के साथ नहीं है, हम दहशतगर्दी के साथ नहीं है, हम मासूमों को निशाना नहीं बना रहे हैं। हम अंतर्राष्ट्रीय पटल पर सब भारत की छवि को बखूबी जानते हैं, और सब इस बात को बखूबी जानते हैं कि पाकिस्तान की मंशा क्या है। पाकिस्तान किस तरह से अपने आतंकवादी जो मारे गए हैं उन्हें अपने झंडे में लपेट कर उन्हें अंतिम विदाई दे रहा है। यानी कि पाकिस्तान अभी भी रहनुमा है आतंकियों का। और आप यही समझिए कि आतंकिस्तान पर हमला किया है, तब पाकिस्तान को इतना बुरा लग गया है। वो खुद ही कहता है कि मैं पीड़ित हूं आतंक का, बताइए मैं क्या करूं। वो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर जाकर रोता है, वो संयुक्त राष्ट्र में जाकर रोता है। वो कहता है कि मैं खुद पीड़ित हूं, मैं किसी भी तरह से रिस्पॉन्सिबल नहीं हूं। तो आप पीड़ित हैं, आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, आप एक्शन नहीं ले पा रहे, आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे, तो अगले को करने दीजिए ना। और जब अगला कर रहा है तो आपके पेट में दर्द है, क्योंकि आपकी असलियत, आपका जो कैरेक्टर है वो यही है, यही आपका चरित्र है। आप पूरी तरह से आतंक के साथ है, आतंक को आप पनाह देते हैं। वो पाकिस्तान जिसे सेना चलाती है, वह कहीं ना कहीं आतंक के साथ, पाकिस्तानी सरकार और आतंकी, ये दो जिस्म एक जान वाले मसले पर हैं मोनिका। बिल्कुल। और देखिए, सुनिए, मुझे लगता है शायद अगर हम विश्व चित्र को देखें, अगर हम मैप को देखें, तो एकमात्र ऐसा देश होगा जहां पर सेना के पास एक सरकार है। आप समझ रहे हैं, नॉर्मली देशों में हमारे पास सेना और वो सेना ट्रेनिंग कराती है आतंकियों को, और वो सेना पहरा देती है आतंकवादियों के बंकरों के बाहर, और वो सेना झंडे में लपेट के उन्हें दफन करती है आतंकियों को। वो सेना उन्हें शहीद का दर्जा देके अंतिम विदाई देती है। ये है वहां की सेना, ये है वहां का चरित्र, ये वहां का कैरेक्टर है। विजय हमारे सहयोगी लगातार बने हुए। विजय, कुछ अपडेट आया आपके पास? बिल्कुल, बता दें कि जैसा मेरे सहयोगी मोनिका ने कहा कि पाकिस्तान जो है अपनी जी, विजय के पास लौटेंगे। इस बीच बड़ी खबर देखिए लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं, पल पल की अपडेट। भारत पाकिस्तान के